हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, फिर मैं आ गई हूँ आपके साथ एक और न्यू ब्लॉग लेकर। तो देखिए, यहाँ पर हो गई है सुबह। तो आप सभी देख रहे हैं कि ये बारिश से भीगी हुई है धरती। यहाँ पर अभी अभी बारिश होकर के बंद हुई है और इस बारिश की वजह से मेरा भी काम लेट हो गया है, जो कि सुबह उठकर सबसे पहले हमारा काम होता है पशुओं को चारा डालना। और हम पशुओं को समय पर चारा नहीं डालेंगे तो वो हमको दूध भी नहीं देंगे। तो इसीलिए हमारा सुबह का काम होता है चारा डालना, उनका पेट अच्छी तरह से भरवाना। चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, या गर्मी हो, या ठंड हो, हमें उनका चारा टाइम पर ही डालना होता है। और अगर हम इन्हें टाइम पर चारा नहीं डालेंगे तो ये हमारे पशु भी हमसे रूठ जाएंगे। इसीलिए हम पहले इनका चारा डालते हैं, अच्छे से पेट भरवाते हैं, फिर उनसे दूध निकालते हैं। तो इधर इस बारिश की वजह से मेरा काम हो गया था लेट, क्योंकि सुबह 5 बजे से ही बारिश पड़ रही थी और बंद भी नहीं हुई थी। तो जब बारिश बंद हो गई तो मैंने इनको चारा डालना शुरू किया। और इन्हें ये है मठा, जो कि आजकल हमारे यहाँ पर मठा चल रहा है, तो वो कोई खाता नहीं है। तो मैं इस गाय को मठा डाल देती हूँ। इसकी सेहत के लिए भी यह अच्छा होता है। इसे ज़्यादा गर्मी लगती है तो ये ठंडाई देता है। तो इसी वजह से मैं इसे मठे को हम पशुओं को ही डालते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पशु चारा खा चुके हैं और मैंने इनसे दूध भी निकाल लिया है। तो दूध निकालने के बाद ये पूरा काफ़ी समय हो गया है, बारिश का भी पानी इधर उधर सूख गया है। तो मैं और कुछ थोड़े बहुत जो घर में काम थे झाड़ू पोंछा करके फिर दोबारा से मैं पशुओं के पास आ गई थी उन्हें पानी पिलाने के लिए। तो हमें इनका ख्याल अच्छे से रखना होता है, तभी ये हमारे पशु हमें दूध अच्छे से देते हैं। और तो उसके बाद मैंने अच्छे से पानी सभी को पिलाया और उन्हें छाया में बांधा। तो पशुओं के इतने सारे काम होते हैं कि कुछ पूछो ही मत। उनकी अच्छे से देखभाल करनी होती है और उन्हें अच्छे से कभी इधर धूप हो तो इधर, कभी छाया में बांधने होते हैं, कभी उधर खोल के बांधने होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इन्हें चारा डालने के बाद इन्हें दोबारा से इनके चारा देखना पड़ता है ये दिखे हैं या नहीं। तो फिर से इनका अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। इनका किसी भी तरह से पेट तो भरवाना ही होता है। तो यहाँ पर मैंने सभी पशुओं को पानी पिला दिया था और फिर मैं से झाड़ू में लग गई। तो मेरे कुछ अंदर के काम तो हो गए थे और यहाँ पर भी पशुओं के पास झाड़ू लगाना होता है। तो यहाँ पर जो कि जहाँ सूखा सूखा था वहाँ पर मैंने पशुओं के पास झाड़ू लगा दिया। देखो, ये है हमारी गाय की श्यामा। तो कितनी प्यारी सी लग रही है। ये छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत ही कोमल होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो वो ऐसे लगते हैं जैसे गुदगुदे से गुड्डा जैसे होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इनमें इतना छल होता है कि ये किसी के हाथ में भी नहीं आते हैं। और इतनी ताकत होती है कि जो कि भैंस के बच्चे होते हैं उनसे भी बहुत दूनी ताकत होती है गाय के बच्चों में। तो यहाँ पर देखिए, मैं फिर लगाने लग गई थी झाड़ू, जो कि भी अंदर के तो मेरे झाड़ू पोंछा हो चुके थे और बाहर का नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने
लग गई थी और उसके बाद मेरे ये झाड़ू पोंछा के सभी काम हो जाएंगे और पशुओं को भी मैंने अंदर सभी को छाया में बांध दिया है। तो उसके बाद मैं अपनी आ जाऊंगी किचन में। जो किचन में हमारा काम होता है खाना पीना बनाने का, तो इधर मैंने काट लिया कद्दू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज काफ़ी कड़ी की सब्ज़ी। हमारे यहाँ काफ़ी कड़ी कहते हैं और कद्दू भी कहते हैं। आप लोगों के यहाँ पर क्या कहते हैं तो हमें इसे कमेंट करके बताना। और हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी के सपोर्ट से ही हम सफल हो पाते हैं, अन्यथा नहीं। और हम लोग आपस में ही एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं तभी ये सब हो पाता है। हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं है। असली मेहनत तो आप लोगों की है कि हमें सपोर्ट करें, और जो भी लोग करते हैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और मैं बना लेती हूँ रोटियाँ।